रमजान में पाप कर रहा है मुस्लिम देश यूएई, ऐसा लगा है उस पर आरोप। क्या है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। पाक महीना रमजान के दौरान जब इस्लामिक दुनिया शांति, दुआ और रहमत की उम्मीद कर रही थी, उसी समय मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात पर एक गंभीर आरोप लगा है। एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूडान ने संयुक्त राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट में यूएई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें उस पर सूडान में चल रहे नरसंहार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। सूडान ने यूएई पर विद्रोही अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्स को हथियार और आर्थिक सहायता देने का आरोप लगाया है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा बुधवार को दायर किया गया था, जिसके बाद यूएई ने इसे पब्लिक स्टंट बताया और मामले को खारिज करने की मांग की। सूडान का आरोप है कि यूएई आरएसएफ और उससे जुड़े मिलिशिया समूहों को समर्थन देकर हत्या, संपत्ति की लूट, जबरन विस्थापन, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान और मानवाधिकार उल्लंघन को बढ़ावा दे रहा है। सूडान ने यह भी बताया कि इन अपराधों के शिकार मुख्य रूप से मासलित समुदाय के लोग हो रहे हैं। यूएई ने सूडान के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह केवल एक राजनीतिक प्रचार है। इसका उद्देश्य सूडान की सेना की भूमिका से ध्यान भटकाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई के बयान में कहा गया है कि सूडान की सेना खुद भी व्यापक अत्याचारों में शामिल रही है और आरएसएफ के खिलाफ मुकदमा दायर करने से वह अपने कामों से बच नहीं सकती। यूएई ने यह भी कहा है कि वह युद्ध विराम की मांग करता रहा है और उसका मकसद सूडान में शांति स्थापित करना है। सूडान पिछले 1 साल से भी अधिक समय से गृह युद्ध की चपेट में है। अप्रैल 2023 में सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच हिंसा शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अब तक 24,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1.4 करोड़ से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। लगभग 32 लाख सूडानी नागरिक पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर है। अमेरिका द्वारा फंडेड कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्वेटरी नामक संगठन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि यूएई ने चार्ट के एयरपोर्ट इंटरनेशनल मरेशल इदरिस जेबी के जरिए आरएसएफ को हथियार दिए। हालांकि यूएई ने इन उड़ानों को एक स्थानीय अस्पताल के समर्थन के रूप में बताया है। जनवरी में अमेरिका ने आरएसएफ के नेता मोहम्मद हमदान डागलो मूसा और यूएई में स्थित 7 आरएसएफ समर्थित कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का मानना है कि आरएसएफ सोने की तस्करी के जरिए भी अपने आतंक को फंड कर रहा है। चलिए बताते हैं दुबई के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दुबई, जो संयुक्त अरब अमीरात का सबसे प्रसिद्ध शहर है, अपनी गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी लाइफस्टाइल और नवाचार यानी इनोवेशन के लिए जाना जाता है। ये शहर रेगिस्तान से निकलकर एक वैश्विक व्यापारिक और पर्यटन केंद्र बन गया है। दुबई के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स हैं जो शायद ही किसी को पता होंगे, तो चलिए बताते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा यही है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। दुबई की सबसे प्रसिद्ध इमारत बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसमें 163 मंजिलें हैं और इसकी ऊपरी मंजिल से पूरा दुबई का शहर दिखता है। रेगिस्तान से बनी एक आधुनिक दुनिया। 1970 के दशक तक दुबई एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, लेकिन 50 वर्षों में यह दुनिया के सबसे विकसित शहरों में शामिल हो गया है। तेल की खोज के बाद दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को व्यापार, पर्यटन और रियल एस्टेट की ओर मोड़ा है, जिससे यह तेजी से विकसित हुआ। तीसरा है टैक्स फ्री अर्थव्यवस्था। दुबई में आयकर यानी कि इनकम टैक्स नहीं लगता, जिससे यह व्यापार और निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। यही कारण है कि यहाँ दुनिया भर के लोग काम करने और व्यवसाय शुरू करने आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
चौथा है दुबई पुलिस की सुपर कारें। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कारों का उपयोग करती है, जिसमें बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, फरारी और एस्टन मार्टिन जैसे गाड़ियां शामिल हैं। ये पुलिस बल की आधुनिकता और शहर के विलासितापूर्ण जीवन का प्रतीक है। पांचवा है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा आपको दुबई में ही मिलेगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यह हर साल लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करता है और यह एमिरेट्स एयरलाइन का मुख्य केंद्र भी है। छठा है कृत्रिम द्वीप पाम जुमेयरा। दुबई में इंसानों द्वारा बनाया गया है। पाम जुमेयरा दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम द्वीपों में से एक है। यह द्वीप ऊपर से देखने पर एक खजूर के पेड़ के आकार का दिखता है और यहाँ कई लग्जरी होटल और रेजिडेंशियल विला भी मौजूद है। सातवां है सोने का व्यापार और एटीएम। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का गोल्ड मार्केट दुनिया कि सबसे बड़े सोने के बाजारों में से एक है। यहाँ सोने के एटीएम भी है जहाँ से आप सोने के सिक्के और बार खरीद सकते हैं। आठवां है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। दुबई मॉल जो कि 12 मिलियन वर्ग फुट में फैला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। इसमें 1200 से अधिक दुकानें, एक विशाल एक्वेरियम, आइस स्केटिंग रिंग और थीम पार्क मौजूद है। नौवां है भीषण गर्मी और इंडोर स्की। दुबई में गर्मियों के दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद यहाँ स्की दुबई नामक एक इंडोर स्की रिजॉर्ट है जहां लोग बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। 10वां है दुनिया का सबसे महंगा होटल बुर्ज अल अरब यूएई में ही है। बुर्ज अल अरब जो एक पाल के आकार की इमारत है, दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी होटल में से एक है। ये होटल 7 स्टार श्रेणी का है और इसमें एक रात ठहरने की कीमत लाखों रुपए हो सकती है। 11वां है दुबई का कानून और सुरक्षा। दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ का कानून सबसे सख्त है, जिससे अपराध दर काफी कम है। वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान ने बताया दुबई का किस्सा जब एक महिला ने उन्हें पहचाना, लेकिन गलत एक्ट्रेस के तौर पर। हिंदी सिनेमा के दर्शकों को कुछ सेलेब्स के चेहरे मिलते जुलते लगते हैं। जीनत अमान का नाम भी उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल है जिन्हें लेकर फैंस थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को दिवंगत एक्ट्रेस परवीन बॉबी की तरह उनका चेहरा लगता है। अब इससे जुड़ा एक किस्सा एक्ट्रेस ने खुद सुनाया है। 70 और 80 के दशक में परवीन बॉबी और जीनत अमान दो ऐसी हीरोइनें थी जो बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में नजर आती थी। दोनों ही इंडस्ट्री की काफी स्टाइलिश हीरोइनें मानी जाती थी। गुरुवार को जीनत अमान ने रेडिट पर एक फैंस के साथ आस्क मी एनीथिंग सेशन किया। इस सेशन के दौरान जीनत अमान से एक फैन ने पूछा कि क्या उन्हें कभी किसी फैन ने परवीन बॉबी समझा है। इस पर जीनत अमान ने हाँ में जवाब दिया। साथ ही एक्ट्रेस ने एक किस्सा भी सुनाया। रेडिट यूजर ने लिखा था कि हेलो जीनत जी, जब मैं बच्चा था तब मैं आप में और परवीन बॉबी में हमेशा कंफ्यूज हो जाता था। क्या आपको कभी पब्लिक में किसी ने परवीन बॉबी समझा है? इस सवाल का जवाब देते हुए जीनत अमान ने कहा कि वो बहुत कॉमन गलती थी। परवीन काफी बढ़िया थी, यानी बहुत सुंदर थी, तो मैंने कभी इस चीज का बुरा नहीं माना। इसी सवाल के जवाब में जीनत अमान ने बताया कि कैसे एक बार दुबई में एक महिला उन्हें परवीन बॉबी समझ बैठी थी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। उन्होंने बताया कि दुबई में एक बार एक महिला फैन ने उन्हें परवीन बॉबी समझ लिया था। उस वक्त वो असहज हो गई थी क्योंकि ऐसा परवीन बॉबी की मौत के बाद हुआ था। जीनत ने बताया कि उन्हें ही उस फैन को बताना पड़ा था कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस अब इस दुनिया में नहीं है। बता दें परवीन बॉबी को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया था। एक अन्य ने जीनत से सवाल किया कि उन्होंने 70 के दशक में लोगों की मानसिकता का सामना कैसे किया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि 70 का दशक काफ़ी दिलचस्प था। उस समय पर महिलाएं कार्यस्थल से लेकर अपने घर पर आवाज़ बुलंद कर रही थी। मैं खुद को कभी भी कठोर नहीं मानती थी, लेकिन आसानी से हार मानने वाली भी नहीं समझती थी। एक्ट्रेस ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा कि मीडिया या समाज उस समय को चाहे किसी
किसी भी तरह दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि महिलाओं को उस दौर में सार्वजनिक तौर पर मुश्किल समय का सामना करना पड़ता था। साल 2005 में बता दें कि जीनत अमान की बात करें तो जीनत अमान जल्द ही नेटफ्लिक्स की सीरीज द रॉयल्स में नजर आएंगी। जीनत अमान अपने इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही है ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।